राधे राधे दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय पे चर्चा करते हुए पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले और वे उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को देखना चाहते हैं। अर्जुन युद्ध करने से पूर्व यह तो देखना चाहता है कि कौन कौन लोग उनके सामने हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना है। और अर्जुन द्वारा अर्जुन के इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ले जा कर के खड़ा कर दिया। उसके पश्चात जब अर्जुन अपने सामने देखते हैं कि सामने कौन खड़े हैं, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, इन सभी को देख कर के वो बहुत व्याकुल हो उठते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्थात अब अर्जुन बहुत व्याकुल हो गए हैं और बहुत परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं कि युद्ध करूं भी तो किससे? अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, अपने पुत्रों से, अपने भाइयों से। जो भक्त होते हैं असल में उनका जो मन होता है वो बहुत ही सरल और बहुत ही नरम होता है और भक्त से युक्त मनुष्य में वो सारे सद्गुण पाए जाते हैं जो सत्पुरुषों और देवताओं में पाए जाते हैं। जबकि जो अभक्त होता है वह सांसारिक शिक्षा और संस्कृति मतलब संस्कृति शिक्षा को सारी जो संस्कृति शिक्षाएं जो होती हैं वो भौतिक योग्यताओं में ही लगाए हुए रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति से युक्त मनुष्य में वो सारे सद्गुण पाए जाते हैं जो सत्पुरुषों और देवताओं में पाए जाते हैं। जबकि जो अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो जाए, वह ईश्वरीय गुणों से वहीन होता है। स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते हुए अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से व्याकुल था, दयालु था मतलब। किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसान मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। मतलब उनको सामने वाले कुरुओं के जो सैनिक थे अर्जुन को उन पे भी दया आ रही थी, क्योंकि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं।